आप लोगों ने खबर पढ़ ली होगी कि 1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के नए नियम। आखिर क्या बदलेगा, इस पर बात करते हैं, जानते हैं। तो भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 को नोटिफाई कर दिया है और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। यह 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। जानकारों का कहना है कि इस नए कानून के आने से टैक्स सिस्टम बदल सरल बनेगा, अनुपालन बेहतर होगा और मुकदमेबाजी भी घटेगी। टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कई बदलाव लाए गए जो सैलरीड लोगों, निवेशकों और व्यवसायियों को प्रभावित करेंगे। और अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक ही टैक्स ईयर होगा। इससे कंफ्यूजन कम होगा और टैक्स कैलकुलेशन आसान बनेगा। अब साधारण ITR 1 RTR 2 की फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई होगी। बिजनेस प्रोफेशन वाले ITR की डेडलाइन ITR 3 ITR 4 31 अगस्त तक होगी। इसके अलावा ऑडिट वाली केस कंपनियों के लिए 31 अक्टूबर तक होगी। कुछ स्पेशल केस में डेडलाइन 30 नवंबर तक रहेगी। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है और टैक्स ईयर के अंतर से 12 महीने तक कुछ फीस के साथ रिवाइड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। HRA को लेकर क्या बदला है? तो आप देखिए, नए नियमों के मुताबिक सैलरी पाने वाले लोगों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA पर टैक्स छूट को बेहतर किया गया है, लेकिन नियम कड़े भी किए गए हैं। अब इस छूट का लाभ लेने के लिए मकान मालिक किराएदार के संबंध के बारे में बताना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलोर में रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी के 50% तक HR छूट मिलेगी, जबकि बाकी जगहों के लिए यह सीमा 40% ही रहेगी। अभी तक सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के कर्मचारियों को भी 50% तक छूट मिलती थी। बाकी जगहों पर ये छूट 40% थी। अगर आप एक साल में 1 लाख से अधिक किराए का भुगतान करते हैं तो आपको मकान मालिक के पैन कार्ड डिटेल जमा करने होंगे। कंपनी की कार और ड्राइवर से जुड़े नियम क्या हैं? तो नए नियमों के अनुसार कंपनी से मिले घर की टैक्स वैल्यूएशन में कमी की गई। निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब टैक्सेबल वैल्यू शहर की आबादी पर निर्भर करेगी। 40 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर पर इस सैलरी का 10% रहेगा और 15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर में सैलरी का 7.5%, बाकी इलाकों में सैलरी का 5% है। और इससे पहले ये दरें 15% तक थीं और इससे निजी कंपनी के कर्मचारियों का टैक्स कटेगा। कार के इस्तेमाल वाले नियम में भी बदलाव किया गया और कोई कर्मचारी अगर कंपनी की कार का इस्तेमाल निजी या आधिकारिक दोनों कामों में करता है तो 1.6 लीटर इंजन क्षमता वाली कार पर 5,000 हर महीने, इससे बड़ी कार पर 7 हर महीने टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। अगर कंपनी की ओर से ड्राइवर मिला हुआ है तो इस वैल्यू में हर महीने 3,000 रुपये जोड़े जाएंगे और इसके अलावा कंपनी की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट या वाउचर 15,000 रुपये तक टैक्स फ्री होंगे। और इन सुविधाओं पर कितनी छूट है? तो कर्मचारियों के फ्री फूड और बेवरेज पर छूट की सीमा भी बढ़ा दी गई। पहले प्रति मील 50 रुपये तक थी, लेकिन अब 200 रुपये तक कर दी गई। कंपनी की ओर से दिए गए गिफ्ट या वाउचर पर 15,000 रुपये तक टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा होने पर पूरी राशि टैक्स के दायरे में आई जाएगी। एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स छूट। याद देखिए, बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर हर महीने 3,000 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी। पूरे भारत में यह छूट अधिकतम 2 बच्चों की एजुकेशन पर मिलेगी। पहले ये राशि सिर्फ 100 रुपये थी। वहीं हॉस्टल अलाउंस में 9,000 रुपये प्रति महीने तक छूट दी गई। ये भी अधिकतम 2 बच्चों तक सीमित है। पहले ये छूट राशि 300 रुपये थी। कैपिटल गेन पर स्पष्टीकरण। नई अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि किसी एसेट को कितने समय तक रखा गया, इसे कैसे तय किया जाएगा। ये निर्धारित करने में अहम है लाभ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। और अब अगर कोई सिक्योरिटीज जैसे शेयर या डिबेंचर कन्वर्ट होती है तो उसकी होल्डिंग अवधि में उस मूल्य निवेश जैसे बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट की अवधि भी जोड़ी जाएगी, जिसे पहले रखा गया था। सख्त नियम, ज्यादा रिपोर्टिंग। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक नए नियमों में कई क्षेत्रों में अनुपालन को सख्त किया गया, जैसे कैपिटल गेन टैक्स, शेयर बाजार के लेन देन और नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेशन। साथ ही कुछ डिस्क्लोजर को भी सरल बनाया गया। नए नियमों में 150 से ज्यादा फॉर्म लाए गए जो टैक्स से जुड़े अलग अलग कामों और प्रक्रियाओं को कवर करेंगे। अखबार के अनुसार अब ऑडिटर्स और कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। उन्हें विदेशी आय पर टैक्स क्रेडिट के दावों की ज्यादा सख्ती से जांच करनी होगी। आर्थिक मामलों के जानकार और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट वेद जैन ने
बीबीसी से कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में शब्दों की को बदला है, इसकी रीड्राफ्टिंग की है, यानी नियम बदल गए हैं, तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था। उन्होंने बताया कि इसमें पैन कार्ड बनवाने से जुड़े नियमों को लेकर विवाद हो सकता है। दरअसल आम लोगों के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से अब पूछा गया कि भारत में उनका अधिकृत व्यक्ति कौन है। अधिकृत प्रतिनिधि और शख्स में अंतर होता है और इससे जिम्मेदारी बदल जाती है। एआई एक मुद्दा बन सकता है। चार्टर्ड अकाउंट अमित पाठक का कहना है कि आम लोगों के लिहाज से कहें, इन बदलावों के जरिए सरकार ने टैक्स देने वाले लोगों पर भरोसा जताया है। वो कहते हैं नए कानून में शब्दों को बदलकर इससे सरल बनाया गया, बहुत सारे जटिल खंडों को बदला या फिर हटाया गया, या बताने की कोशिश की गई कि जब तक कोई गंभीर बात न दिखे सरकार इनकम टैक्स भरने वाले लोगों पर भरोसा करेगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।